दोस्तों, हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम को कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में पता लगाया है जिनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम कि आखिर प्राचीन समय में इन्हें इतने सटीक तरीके से कैसे बनाया गया था। हालांकि इकलौती ऐसी खोज नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में बहुत सी ऐसी खोजें हुई हैं जो आपके होश उड़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, कब्रें और कलाकृतियां। मिस्र और जापान के बीच एक संयुक्त अभियान ने सकारा के प्राचीन कब्रिस्तान में कुछ नए पुराने कबाड़ को उजागर किया है। यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो हर समय अच्छा होता है जब उन्हें कब्रें मिलती हैं, और काफी नियमित आधार पर प्राचीन सामग्री। यह विशेष खोज एक चट्टान को काट कर बनाया गया मकबरा था और कई युगों की कलाकृतियों का एक विशाल ढेर था। सकारा नेक्रोपोलिस मिस्र में एक प्राचीन दफन भूमि है। यही कारण है कि इस विशिष्ट क्षेत्र में इतनी सारी कब्रें और कलाकृतियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र काहिरा शहर के पास स्थित है और अपने कई पिरामिडों और कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोसेर का सीढ़ीदार पिरामिड इनमें से सबसे प्रसिद्ध है और इसे 600 साल पहले बनाया गया था, जो अपने आकार की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना मानी जाती है। दुनिया और मिस्र के पिरामिड निर्माण युग की शुरुआत का प्रतीक है। सकारा प्राचीन मिस्र की राजधानी मेम्फिस के लिए एक दफन स्थल था और प्रारंभिक राजवंश काल से लेकर ग्रीको रोमन काल तक कई सहस्राब्दियों तक इसे दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्रोपोलिस में एक विस्तृत क्षेत्र शामिल था। विभिन्न प्रकार की कब्रें और दफन संरचनाएं जैसे मस्तबास, ये सपाट छत वाली कब्रें, पिरामिड और भूमिगत गैलरी हैं। इस अवसर पर मिली कलाकृतियां विशेष रूप से दिलचस्प थीं, क्योंकि उनमें देवी आइसिस की 2 टेराकोटा मूर्तियां शामिल थीं, जिनमें से एक हार्पोसीटीज के बच्चे की और एक संपूर्ण चयन था। एम्बुलेट मिट्टी के बर्तनों की वस्तुएं और चित्रलिपि शिलालेखों के साथ विभिन्न चीजें। अब फैंसी विषय का समय है। यहाँ हम फिर से हैं, जहाँ इस बार हम आपको इस तस्वीर के बारे में कुछ पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तस्वीर मिस्र में वास्तविक जीवन की बोनाफाइड खोज है, जिसे इस व्यक्ति ने कथित तौर पर पाया है। एक एलियन मूर्ति। ऐसा लगता है कि आप वैध और सब कुछ जानते हैं। आप किस बात पर इतना संदेह कर रहे हैं? नंबर 2, सबसे पुराने अमेजोनियन शहर। प्राचीन माया से सभी वास्तुकला वर्षावनों के दूर दराज इलाकों में मौजूद दुनिया लंबे समय से हमारे आधुनिक मनुष्यों की खोज से बची हुई है। ऐसे बहुत से खोए हुए या पौराणिक स्थान हैं जिनका पता नहीं चल पाया है, शायद इसलिए कि वे घने जंगल में दबे हुए हैं, और उनका पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आप उन पर ठोकर न खा जाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्वाटेमाला के इस हिस्से में घने जंगल हैं। नई तकनीक पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को क्षेत्रों का नक्शा बनाने और प्राचीन संरचनाओं को इस तरह से उजागर करने की अनुमति दे रही है जो पहले कभी संभव नहीं था। ग्वाटेमाला के इस क्षेत्र में केवल स्मारकों की कुछ नुकीली चोटियां दिखाई दी, चंदवा के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन अब यह नया लिडार स्कैनर पूरे परिदृश्य को प्रकट करने में सक्षम है, जो 1000 साल पहले माया सभ्यता के पतन के बाद से पत्ते के नीचे छिपा हुआ है। वर्षावन ने कमोबेश सभी शेष वास्तुकला और इस अत्यंत के साक्ष्य को निगल लिया है। इतिहास में महत्वपूर्ण युग, यह नई तकनीक घनी हरियाली के भीतर एक अलग दृश्य की अनुमति दे रही है। झूठा प्रकाश का पता लगाने और रेंजिंग के लिए खड़ा है, और यह ऊपर से उड़ने वाले विमानों से लेजर बीम का एक गुच्छा का उपयोग करता है। प्रकाश वापस उछलता है और एक नक्शा बनाता है जो पेड़ों के नीचे की रूपरेखा बनाता है। बहुत चतुर सामान। मुझे आश्चर्य है कि क्या अमेज़न में उड़ने वाले लेजर बीम व्यवसाय का किसी भी तरह से उन यूएफओ दृश्यों से कोई लेना देना है जो वहां इतने लोकप्रिय हैं। नंबर 3, पुरातात्विक रत्न। तूतन का प्रागैतिहासिक हिस्पैनिक शहर है, जिसका मैंने शायद गलत उच्चारण किया है, और इसे उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां देवताओं की रचना हुई थी। यह आधुनिक मेक्सिको सिटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह 1वीं और 7वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था, विशाल स्मारकों से भरा हुआ, जिसमें इसके सबसे प्रसिद्ध मोनोलिथ, किसी न किसी चीज का मंदिर और सूर्य और चंद्रमा के पिरामिड शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक विशाल संरचना को
विभिन्न महत्वपूर्ण ज्यामितीय और प्रतीकात्मक सिद्धांतों के अनुसार बहुत विशिष्ट तरीके से बनाया गया था। फिर इस पिरामिड है 66 मीटर लंबा। यह अजीब शहर के विशाल पैमाने और स्पष्ट रूप से इसमें निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद हम वास्तव में इसे बनाने वाले और वहां रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि शहर विशेष रूप से डार्ट्स में ऑब्सीडियन से नक्काशी किए गए अच्छे उपकरण निर्यात करता था और स्पीयर हेड्स यह क्षेत्र अपने समृद्ध ऑब्सीडियन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यह समझ में आता है कि लोग इस जगह का उपयोग अपने शहर के निर्माण के लिए करते हैं। यहाँ की चित्रलिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है और लोगों के इतिहास के बारे में बताने के लिए बहुत कम स्थान या कब्रें हैं। नंबर 4 दक्षिणी इटली में पम नामक स्थान पर है, जहां हाल ही में पुरातत्वविदों के एक समूह द्वारा 2 प्राचीन यूनानी डोरिक मंदिरों का पता लगाया गया है। ये मंदिर एक प्राचीन शहर का हिस्सा थे और आज के समय के प्रतीत होते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में इस स्थल के अंदर और आसपास ऐसी खोजें हुई हैं जिससे इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ गया है। मंदिरों के नीचे अन्य छोटे मंदिर भी पाए गए हैं। वे मंदिर की ढही हुई दीवार के नीचे भी पाए गए हैं। एक सड़क का साक्ष्य जो साइट के समानांतर चलती है। मंदिर की स्थिति रणनीतिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे शहरी स्थान की रक्षा के लिए एक अभयारण्य के रूप में डिजाइन किया गया है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौजूदा 3 मंदिरों को जोड़ता है। नंबर 5 उत्तरी इटली के वेनिस में खुदाई से शहर के ठीक मध्य में पीजिए सैन मार्को में एक लुप्त हो चुके चर्च का पता चला है। चर्च के स्पष्ट अवशेषों के बीच इसके बहुत सारे साक्ष्य भी हैं। जो लोग कभी वहां थे वहां प्राचीन वेनेशियनों की कब्रें दिखाई दी और साथ ही प्राचीन पूजा स्थल के पत्थर भी दिखाई दिए। यह सैन जेमिनियानो का मध्य युगीन चर्च है और इसे 12वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। जब वर्तमान पीजे सैन मार्को ने एक और चर्च बनाने की योजना शुरू की थी, इसी नाम से इसे बाद में 16वीं सदी में पास में ही बनाया जाएगा। हालांकि यह मानने के कई कारण हैं कि यह लंबे समय से खोया हुआ 12वीं सदी का चर्च है। पुरातत्व एक विज्ञान है, इसलिए इससे पहले कि उन्हें समझा जाए बहुत सी अतिरिक्त जांच और चीजों की आवश्यकता होती है। उनकी खोज के बारे में निश्चित है यदि उन्हें संदेह है कि यह सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक होगी। बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।